हम लोग स्वागत करेंगे हरगिश ननप्रिया माता जी का। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गीता का जो सीरीज चल रहा है, इसमें चैप्टर 3 कर्म योग, उसमें आप श्लोका नंबर 14, 15 और 16 आज आप हम लोग को आगे बताएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। श्री हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हर ग्रेस श्री पी रम्य माता जी की जय। तो ये सारा जो चल रहा है अभी यज्ञ चक्र के बारे में, तो स्टार्ट हुआ था 9वें नंबर श्लोक से। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सारा जो भी यज्ञ है वो हमें भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए। और अगर हम भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं तो हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और इस तरह से भगवान ने सारी संतति को, देवताओं को उत्पन्न किया यज्ञों के साथ में। जैसे हम लोगों ने देखा कि हम जब कोई नया राज्य या नया देश का स्थापना करते हैं, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता है। उसी प्रकार भगवान जब इस सृष्टि में हम लोगों को भेजते हैं तो हमारे लिए वेद और शास्त्र भी साथ में भेजे भेजे जाते हैं, ताकि हम उसके अनुसार जो है अपना जीवन यापन करें तो हम सुखी रहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमको, अगर हम भगवान के लिए नहीं कर सकते तो भगवान के प्रतिनिधि जो देवता हैं उनके लिए हमें अवश्य यज्ञ करने चाहिए। जब हम उनके लिए यज्ञ करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने से हमें वो मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं, ताकि हम इस लोक में जो है सुखपूर्वक जीवन जी सकें। कल के श्लोका में हमने देखा कि किस तरह से जो यज्ञ शिष्ट आशीन संतों के, जो संत लोग होते हैं, जो मुनिजन होते हैं, वो सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को पहले भगवान को अर्पित करते हैं और फिर उसके बाद स्वयं ग्रहण करते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भोजन ही क्या, सारे कर्मों को जो मुनि होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो अपने सारे कर्मों को भगवान के लिए करते हैं। और जो ऐसा नहीं करता वो निश्चित रूप से पाप करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। आज के श्लोका में हम देखेंगे, 14वें नंबर श्लोका में, कि इसका रिजल्ट क्या होता है, कि अगर इस तरह से हम भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं तो उसका फल क्या होता है। तो श्लोका नंबर 14, श्री प्रभुपाद की जय। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ सर्व कर्म सम उद्भव। अर्थात अन्नाद भवति भूतानि, सारे जीवों का भरण पोषण किससे होता है, अन्न से होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि। उसके बाद पर्जन्यात अन्न संभव। पर्जन्यात मतलब होता है, पर्जन्य का मतलब होता है बारिश। और अन्न संभव है कि जो अन्न होता है वो बारिश से ही संपन्न होती है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक अन्न नहीं उगेगा। यज्ञात भवति पर्जन्यो, और ये जो बारिश होती है ये यज्ञों से संपन्न होती है। जब यज्ञ किए जाते हैं तब बारिश होती है। तो यज्ञ कर्म समुद्भव। और जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे नियत कर्म जो हमको करने चाहिए, उसी से ही यज्ञ होता है। तो यज्ञ हमारे कर्मों से बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे ये चक्र बनता है। अनुवाद में श्री प्रभुपाद कहते हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो उसके परपट में प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अगर हम अलग अलग देवताओं के लिए, इंद्र चंद्र वरुण, इन सब के लिए हम अलग अलग यज्ञ करें, इससे अच्छा है कि हम भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करें। और अगर हम भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं तो ये सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जिस तरह से हमारा ये शरीर है, तो हम बोलेंगे कि हम अंगुली को अलग खाना खिलाएं, पैरों को अलग खाना खिलाएं, हाथों को अलग, तो होगा क्या, नहीं। अगर हम एकमात्र उदर का भरण पोषण करते हैं तो वो उदर के अंदर जो भोजन जाता है उसका जो रस होता है वो हमारे सारे अंगों तक पहुंचता है, और सारे हमारे अंग जो है तुष्ट पुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हम भगवान विष्णु के लिए केवल यज्ञ करते हैं तो ये सारे देवता जो हमारा जीवन यहाँ पर सुखमय बनाते हैं वो सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये यज्ञ करने से हम सारे देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं और सुखपूर्वक रह सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ इस श्लोका का। अब इस श्लोका को हम एक उपमा समझे तो हम इससे एक और गहरा ज्ञान ले सकते हैं। इसको फिर से देखते हैं। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कि अगर हम लोग अपने कर्मों को
भगवान विष्णु के लिए करते हैं। अर्थात हम भगवान के लिए जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने वेदों में आदेश दिया है, उसका हम पालन करते हैं। तो क्या होता है उससे? परजन्यों, अर्थात उससे हमारे ऊपर वो कृपा की बारिश करते हैं। और जब भगवान हमारे ऊपर कृपा की बारिश करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के आदेशों का पालन, अर्थात भगवान जो हमको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है हमारी, उसको करते हुए भगवान को अपने जीवन में जब हम जोड़ते हैं तो इसको भक्ति कहते हैं। तो इस तरह से हम यज्ञ को भक्ति बना सकते हैं। और जब हमने अपने जीवन में भक्ति को जोड़ लिया तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा रूपी बारिश होती है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, तो जब हम इस तरह से यज्ञ करते हैं तो बारिश, कृपा की बारिश होती है। और ये कृपा की बारिश होने से क्या होता है? अन्न संभव होता है। तो अन्न जो होता है उसको सात्विक भोजन कहा जाता है। तो उससे हम लोग इस चीज की बता सकते हैं कि सात्विक भोजन, अन्न को सात्विक भोजन कहा जाता है। उसी प्रकार जब हम इस तरह से भगवान के लिए सारे कर्म करते हैं, भक्ति को अपने जीवन में लाते हैं और हमारे ऊपर कृपा की बारिश होती है, तो हमारे सारे कार्य सतोगुण में संपन्न होते हैं। और हमारा जो इस जीवन में लक्ष्य है, हम तमोगुण, रजोगुण, इन सब से ऊपर उठकर सतोगुण में स्थित हो, और सतोगुण में स्थित होकर हम भगवान ने जो हमको उच्च लोक जो है वो हमको उच्च लोकों में हमारा जो है और आगे जो है हमारा गमन हो सकता है, अगर हम इस तरह से जो है भगवान के कहे अनुसार कार्य करते हैं। तो इस तरह से जब हम हमारे ऊपर एक कृपा की बारिश होती है, हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, तब हम जो है भगवान के लोक जाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि भगवान जो है इस उपमा से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम भगवान के लिए यज्ञ करें। और जब भगवान के लिए यज्ञ करेंगे तो हम सतोगुण में स्थित होंगे, और सतोगुण में स्थित होकर हम भगवान के लोक में जा सकते हैं। आगे देखते हैं 15वें और 16वां नंबर श्लोक। ये दोनों श्लोका जो है ये यज्ञ चक्र को कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर यज्ञ चक्र आके समाप्त होता है। 15वें नंबर में कारण है कि क्यों हम इस यज्ञ को चक्र को माने, क्यों हम भगवान की बात सुने। और 16वें नंबर में है कि जो नहीं सुनता है वो उसका क्या होता है। तो 15वां नंबर श्लोका देखते हैं। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो कर्म ब्रह्म उद्भव, जो हमारे जो कर्म होते हैं वो वेदों से उत्पन्न होते हैं। तो वेदों में जो भी दिया हुआ है वो उसी तरह से फॉलो करने से हमारे कर्म जो है वो यज्ञ बनते हैं, है ना। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भव, और ये जो ब्रह्म है, ये वेद है, ये किससे निकले हुए हैं? अक्षर। अक्षर किसके लिए आया? पर ब्रह्म के लिए। तो ये जो वेद है ये पर ब्रह्म के द्वारा उद्भूत हुए हैं, भगवान ने स्वयं इनको रचा है। फिर तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तस्मात् अतः सर्वगतम ब्रह्म, ये सर्वव्यापी ब्रह्म जो है वो नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, वो शाश्वत है और हमारे सारे यज्ञों में वो उपस्थित होता है। आगे देखते हैं 16वें में, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्ततीय इह यह अघायु इंद्रिया आरामो मोगम पार्थ सजीवित। तो एवं प्रवर्तितम चक्र, एवं इस प्रकार, प्रवर्तितम वेदों द्वारा स्थापित चक्र यानी ये यज्ञ चक्र, ना नहीं, अनुवर्त वर्त वर्तयति यानी ग्रहण करता है, जो वेदों में दिए गए इस यज्ञ चक्र को ग्रहण नहीं करता है। इसका रिजल्ट क्या है? अगायु इंद्रिया आरामो, अघायु का मतलब पाप पूर्ण जीवन हो जाता है उसका। इंद्रिया आरामो, इंद्रियों में वो आसक्त हो जाता है। मोगम वृथा, पार्थ सजीवित, हे पार्थ, वो वृथा ही अपना जीवन जीता है। अनुवाद देखते हैं श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इसलिए भगवान ने यहाँ बोल दिया कि हमें भगवान के कहे अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए, तभी जो है हमारा जीवन वास्तव में जो है सार्थक बनेगा। और हम जो भगवान चाहते हैं कि हम उनके लोक वापस जाएं, वो कृपा प्राप्त करके हम उनके लोक वापस जा सकते हैं। शर्त यह है कि हमें भगवान के कहे अनुसार
अपने जो कार्यों को करना पड़ेगा। तो इसमें है कि हम क्यों माने कि ये वेद जो है ये भगवान ने लिखे। तो हम एक साधारण सा उपमा देखते हैं कि एक जो बच्चा है वो उसको जो है माँ ही बता सकती है कि उसका पिता कौन है। तो वो सुनकर उसको मान लेता है कि ये मेरा पिता जो है ये अमुक अमुक व्यक्ति मेरा पिता है। उसी प्रकार ये शास्त्र, ये वेद, ये पुराण, ये हमारी माँ के समान है और यही बता सकते हैं कि हमारे पिता भगवान विष्णु है। तो हमें भगवान विष्णु के कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और ये वेद जो है ये कहाँ से आए हैं? ये साक्षात भगवान के मुख से निकले हैं। इसके लिए प्रभुपाद ने परपट में एक श्लोका दिया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यज्ञ ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्व अंगिरसः। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद भगवान के श्वास से उद्भूत है। तो भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की थी और ब्रह्मा को इस सृष्टि की रचना के लिए उपदेश दिए थे, तो भगवान के निश्वास से, जब भगवान सांस प्रश्वास छोड़ते हैं, तो उनके निश्वास से जो है इन वेदों की उत्पत्ति हुई थी। और उन वेदों को भगवान ब्रह्मा ने इसको समझा और फिर ब्रह्मा जी ने इसको नारद मुनि को बताया और फिर नारद मुनि ने इसे वेद व्यास को बताया और फिर वेद व्यास ने इनको लिखित रूप में हमको सौंपा। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले वेद व्यास जी ने ऋग्वेद की रचना की थी, पर ऋग्वेद जो है बहुत हार्ड था, समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए फिर उन्होंने उसको 4 वेदों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर इन वेदों को भी अगर कोई, इस बहुत सारे वेद हो गए, तो इन वेदों को भी अगर कोई नहीं समझ सकता तो उसको और इजी करने के लिए वेद व्यास जी ने 18 पुराण और 108 उपनिषदों की रचना की। और उसी उपनिषदों में एक उपनिषद है गीतो उपनिषद, और इस गीतो उपनिषद को हम पढ़ रहे हैं। और इसी उपनिषद में ये महाभारत का एक अंग है और महाभारत का भीष्म पर्व के अंदर ये आता है। वैसे तो हम लोगों को वेदों की भाषा जो है ये सबके लिए समझने लायक नहीं थी। इसी कारण हम जैसे शूद्रों, जैसे कलो शूद्र संभव कहा जाता है कि कली काल में सभी शूद्र हैं, हम लोग इन वेदों की भाषा को नहीं समझ सकते। इसके लिए भगवान ने महाभारत और रामायण जैसे, सॉरी, वेद व्यास जी ने महाभारत और रामायण जैसे काव्यों की रचना की। और इस महाभारत में उन्होंने 1,10,000 श्लोकों में उसको रचित किया। और उसके भीष्म पर्व में 700 श्लोकों के अंदर ये गीता आती है। और इस गीता में भगवान हमको यही उपदेश दे रहे हैं कि आप जो है मेरे लिए, विष्णु के लिए कर्म करो। जब हम इस तरह से भगवान के लिए कर्म करते हैं, तब जो है हम भगवान को, सारे देवताओं को, सभी को, सारी सृष्टि को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें जो है इन वेदों की बातों को मानना चाहिए। जब हम इन वेदों की बातों को मानेंगे, इस गीता को सुनेंगे, समझेंगे, तो हम उसे जीवन में उतार पाएंगे। अच्छा, ये गीता भी हमको समझने में कितनी हार्ड लगती है, लेकिन उसके लिए भी भगवान ने और अच्छा प्रबंध किया कि हमको प्रभुपाद जैसे गुरु दिए। और प्रभुपाद ने फिर ये गुरु परंपरा स्टार्ट की, जिसके अंतर्गत हमको हमारे गुरु महाराज मिले। और गुरु महाराज ने हमें हमारी प्रिय रेवती रम्या माता जी दी, जिसकी वजह से हम आज ऐसे श्लोकों को, जिसको हमको पढ़ना भी नहीं आता था, उच्चारण भी नहीं करना आता था, आज उसके अनुवाद को, उसके तात्पर्य को हम समझ पा रहे हैं। तो बस हमें अपना जीवन जो है इन्हीं गीता के उपदेशों से अगर हम लोग जिएंगे, तो हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। और जब भगवान के प्रिय बन जाएंगे, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा रूपी बारिश अवश्य अवश्य करेंगे। हमको करना क्या है? हमको सिर्फ भगवान के लिए कार्य करना है। हमको बड़े बड़े यज्ञ संपन्न नहीं करने हैं, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला के उनको बहुत सारा दान दे के, इतनी सारी हवन सामग्री मंगवा के हवन नहीं करना है, क्योंकि अभी इस तरह का यज्ञ संभव ही नहीं है। क्योंकि वैसे ब्राह्मण नहीं है, वैसे हवन सामग्री नहीं है। हमको तो सिर्फ अपने कानों को क्या बनाना है? हवन कुंड। अपनी जीवा को क्या बनाना है? वो हवन कुंड में जाने वाला चम्मच। और हमारा ये महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको हमें अपनी हवन सामग्री बनाना है। और जब हम इस जिह्वा रूपी चम्मच से इस महामंत्र रूपी हवन सामग्री को अपने कर्ण
रूपी हवन कुंड में डालते जाएंगे, तो ये हमारा सबसे बड़ा यज्ञ संपन्न होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं, आगे अपने जब ऐश्वर्य बताएंगे अध्याय 10 में, भगवान के ऐश्वर्य उसके 10.25 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, कि सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और जो इस तरह पवित्र नाम का जप करता है, उसे वो सारे लाभ प्राप्त होते हैं जो इतने बड़े बड़े यज्ञों को करने से मिलते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको प्रभुपाद जैसे गुरु प्राप्त हुए, गुरु महाराज जैसे गुरु से हमारी दीक्षा हुई, और माता जी जैसे मेंटर से हमारा जो मुलाकात हुआ, और जिसकी वजह से हम इतने सारे यज्ञों का फल मात्र हरे कृष्ण महामंत्र के जप से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी जप को करते हुए, गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए, हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और जो हमारे ऊपर वो सतोगुण रूपी जो बारिश होगी, जो कृपा रूपी बारिश होगी, उससे हम अपने अंदर अन्न रूपी सतोगुण को स्थापित कर सकेंगे। और जब हम आप सतोगुण में स्थापित हो जाएंगे, तो हम भगवान के लोक में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हर ग्रेस रेवती रम्या माता जी की जय। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल माता जी, हरी हरी बोल। बहुत बहुत सुंदर। एक तो प्रभुपाद ने इतने सुंदर सुंदर, भगवान ने खुद अपने मुख से इतने सुंदर सुंदर श्लोक बोले, और आपने बहुत सुंदर ढंग से इसका विस्तार बताया कि कैसे एक इंसान को यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ से क्या होगा कि वो बारिश होगी, बारिश से अन्न होंगे, और अन्न से हम लोग का पोषण होगा। और ये सिर्फ ये शारीरिक रूप से नहीं, ये आप आत्मा के रूप में कैसे पोषण होगा, उसका भी आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू माता जी। और जो लोग इसको नहीं करेंगे, वो अल्टीमेटली पाप के चक्र में फंसेंगे। हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से इसको 15 मिनट को 2 मिनट में समरी कर दिया। हरि नहीं बोल। हरि 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 बोल। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते। प्रसन्ना माता जी, आपका प्रश्न है, आप प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर। माता जी आपने बहुत सुंदर से बताया कि हमको अल्टीमेटली यज्ञ जो है भगवान के लिए ही करना है। माता जी ये हम समझते हैं। जैसे अगर हम इन जनरल बात करें, जैसे अभी हम जानते हैं कि अगर हम जो भी यज्ञ करते हैं, तो वो भगवान को, जितने भी देवी देवता है वो भगवान के अंग हैं, और वो खुद से उससे तुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये चीज नहीं समझता है, जो कोई भक्ति में नहीं है, या भक्ति में है हो के भी नहीं के बराबर है, तो अगर वो कहते हैं कि जो देवी देवता है वो तो भगवान के बच्चे हैं, और अगर हम जो अभी जो नॉर्मल कोर्स में जो देवी देवता का पूजा होता है, अगर हम नहीं करते हैं, तो हम उनको रुष्ट कर देंगे। तो करना चाहिए, भक्ति करो भले, लेकिन उनके बच्चों को भी उतना मान दो जितना भगवान को मान देते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे माता जी उन लोगों को हम? मतलब आपसे लोग कहते हैं कि हमको देवताओं को भी मान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, और अगर हाँ, तो हम हमको उनको मान रेस्पेक्ट नहीं करना देते है। हैं, नहीं तो मतलब सारे रीति रिवाज करो, नहीं तो तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। वो तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। हाँ, जो डेमी गॉड्स है वो हमसे नाराज हो जाएंगे, भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे कि तुम मुझे मान रहे हो, मेरे बच्चों को नहीं मान रहे। अच्छा, इसको हम लोग अपने शरीर के एग्जाम्पल से देखते हैं कि हमने देखा कि भगवान जो है, सारे देवी देवता जो हैं वो भगवान के शरीर के अंग हैं। तो हम अलग अलग अपने हाथों को पाँवों को भोजन करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। तो इसके लिए जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो अलग अलग देवी देवताओं के लिए कर ही नहीं सकते। हमको सिर्फ अपने उदर का पोषण करना होगा। जब अपने उदर का पोषण करेंगे, तो सभी जितने भी अंग हैं वो अपने आप हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हमें अपने अंगों को सम्मान देना है। हम अपने हाथों की पैरों की रक्षा करते हैं, हम उनको जो है सही पोषण प्रदान करते हैं, ताकि वो स्वस्थ रहे, हमारे हाथ पैर सही रहे, हमारा मस्तिष्क सही रहे, हमारे कान सही रहे, हमारी आंखें सही रहे। हम उसके लिए मेहनत करते हैं, तो उतना ही सम्मान जो है हमें जो है देवी देवताओं को देना है। लेकिन जो यज्ञ है, जो जप है, वो केवल भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। तो भरण पोषण की बात अगर आती है, तो सिर्फ केवल उधर आता है।
उसी तरह से हम अगर यज्ञ की बात करते हैं, अगर हम प्रसन्नता की बात करते हैं, तो हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो सारे देवता ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन रेस्पेक्ट हमको उन सबको देना है, सारे देवी देवताओं को हमें सम्मान देना चाहिए। इसके लिए तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि हमें सभी देवी देवताओं को सम्मान देना चाहिए, लेकिन भगवान के बराबर नहीं समझना चाहिए। ये तो अपराध में आता है ना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान समझना, ये अपराध है। तो हमको उनके समान नहीं समझना है, लेकिन उनको सम्मान देना है। इतना माता जी मैं बता सकती हूँ, उसके आगे आप माता जी से और पूछ सकते हैं। नहीं, क्योंकि जब ये बोला जाता है ना कि तुम उनको अपराध कर रहे हो, तुम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इसीलिए मेरे को लगा कि ये तो नहीं, अपराध उल्टा है। जब हम उनको सम्मान दे, सेम सेम इक्वल वैल्यू देते हैं, तब हम अपराध करते हैं। अपराध शिव कर ब्रह्मा आदि देवों को भगवान विष्णु के समान समझना ये अपराध है। लेकिन हमको रेस्पेक्ट सबका करना है, हमको शिव जी का भी रेस्पेक्ट करना है, माता रानी का भी रेस्पेक्ट करना है, सारे देवी देवताओं को हमको सम्मान देना है। ठीक है, हरे हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हर ग्रेस रेवती रम्य माता जी की जय। हरि बोल। इसको ऐसे भी देख सकते हैं माता जी, जैसे मान लीजिए अगर आत्मा है तो वो इम्पोर्टेंट है, या उधर है तो वो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लोग अगर जो 33 करोड़ देवी देवता हैं जो सही से अगर रिलेट करें, तो उधर को छोड़कर अगर हम लोग सिर्फ हाथ की सेवा करें तो भी जिंदगी नहीं चलेगा, या पाँव की सेवा करें तो भी जिंदगी नहीं चलेगा। और माता जी ने बहुत अच्छा कहा कि हाथ पाँव सबके रक्षा करना या उनका ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन ध्यान सबसे ज्यादा हम लोग का जो ध्यान जाता है वो उधर को फुलफिल करने के लिए जाता है। हरि हरि बोल। हरि बोल। यस प्रभु जी, हरे तो कृष्णा। ठीक है, किसी का और का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, वेंकटेश्वर प्रभु आपका कोई प्रश्न है, प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। माता जी, इसी को पर मैं छोटा से बता सकता हूँ। जैसे आपने बताया शरीर का हाथ पैर सभी को सेवा करने से बढ़िया इस है। जैसे मैं भी जनरली देखता हूँ, जो भी पूजा होता है, सरस्वती पूजा बोलिए, दुर्गा पूजा बोलिए, काली पूजा, गणेश पूजा, हर जगह में देखिए भगवान कृष्ण का नाम आता ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः आता ही है। लेकिन जब किसी दूसरे कृष्ण जी के जब पूजा आता है तो कोई देवी देवता का नाम नहीं आता। इससे तो यही साबित होता है कि कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके अंडर में है, उनके बच्चे बोलिए, जो भी बोले हैं, है कि नहीं? ये मैंने नोटिस किया हरि हूँ। बोल। पता हाँ नहीं हाँ ये प्रभु आप जी, लोगों एकदम ने करेक्ट। नोटिस किया कि नहीं, पता नहीं है। ये घर का हाँ गृह हाँ। प्रवेश बोलिए, कुछ भी बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेव कितनी बार पंडित लोग बोलते हैं। फिर विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, ओ गोविंदाय माधवाय नमः नमः, बोलते हैं। माधवाय नमः ऐसे बोलते हैं। हाँ, हाँ, सभी जब हम बोलते हैं, लोग लेकिन नीचे पूजा में भी जाते हैं तो सबसे पहले हाँ वो लोग यही उठाते हैं, वो पहला पहला जो देते हैं, वो पुष्प से जो हाँ हम भगवान को हाँ करते क्या हैं, पुष्पांजलि बोलते हैं, तो फर्स्ट ओम माधवाय नमः ही बोलते हैं वो, उसके बोलते बाद हैं। वो माता के जो है हाँ, और जो ये मंत्र है वो चीज जब उच्चारण कृष्ण की करते हैं। पूजा करते हैं तो सरस्वती नमः, दुर्गाय नमः, ये सब कुछ नहीं बोलते हैं। तो यही हाँ, साबित होता है कि कृष्ण ही सुप्रीम गॉड है कि हरि नहीं? बोल। मैं यही है माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपका क्लास थैंक यू। था। थैंक यू। हरे कृष्णा।